हेलो एंड वेलकम टू चैप्टर नंबर 19। चैप्टर नंबर 19 जो कि है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, एंड दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। ठीक है, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में इससे पढ़ेंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। बट इससे पहले एक जनरल सा बैकग्राउंड इसका चेक कर लेते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर का। इस चैप्टर से पहले हमने जो बात कर रहे थे कि ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1919 आ चुका है। इसके 10 साल के बाद इसको चेक करने के लिए 1929 में एक कमीशन लेकर आना था, जो गवर्नमेंट की स्कीम और क्या उसकी प्रोग्रेस चल रही है उसको स्टडी करेगा। उस कमीशन का नाम था साइमन कमीशन। बट ये साइमन कमीशन 1929 की जगह पर दिस वाज अपॉइंटेड इन 1927 नवंबर में। ठीक है, अभी 1927 नवंबर के मंथ में साइमन कमीशन अपॉइंट होता है एंड इट अराइव्स इन बॉम्बे इन फरवरी 1928। एंड फरवरी 1928 से मई 1930 तक ये अपनी रिपोर्ट के ऊपर काम करते हैं, विच इज द साइमन कमीशन रिपोर्ट। प्रीवियस चैप्टर में हमने डिस्कस करा था रिगार्डिंग जो एंटी साइमन मूवमेंट्स होती हैं, साइमन गो बैक, जो पर्टिकुलर रेजोल्यूशन हुआ था, बॉयकॉट हुआ था साइमन कमीशन का, उसके बारे में 1927 में ही देर इज दिस मद्रास सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, 1927 इसी सेशन में 1927 के सेशन में ये डिसाइड हुआ था कि साइमन कमीशन को बॉयकॉट करा जाएगा। ठीक है, बाय आईएनसी। एंड इस सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? एम ए अंसारी। सो दिस इज यू हैव टू कीप इन माइंड। फाइन। नाउ जो एसओएस था इंडिया में, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, जो ब्रिटेन में बैठे थे, तो लॉर्ड बर्किनहेड, उन्होंने इंडिया को चैलेंज करा कि इंडिया ना अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कैपेबल नहीं है। तो कैपेबिलिटी पे सवाल उठा दिया कि कैपेबल नहीं है। तो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंसेस हुई थी नेहरू रिपोर्ट में। अगर आपको चैप्टर अच्छे से नहीं आता तो इसे प्रीवियस वीडियो पे जंप कीजिए डायरेक्ट। ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट आई थी फेब 1928 से लेके अगस्त 1928 में रिपोर्ट सबमिट हो गई थी। तो दिस वाज द पीरियड व्हेन द नेहरू रिपोर्ट, एंड नेहरू, व्हाई नेहरू? बिकॉज द चेयरमैन ऑफ द कमेटी जिसने बनाई थी, इट वाज मोतीलाल नेहरू। ठीक है, फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद आया द कैलकाटा सेशन ऑफ 1928। तो यहां से हमारी जो नेक्स्ट है, जो स्टोरी है, वो यहां से शुरू होती है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का कलकत्ता में सेशन हुआ, करंटली कोलकाता, 1928 में। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट दिस कलकत्ता सेशन। इसकी, इनके प्रेसिडेंट, सबसे पहले प्रेसिडेंट वाज मोतीलाल नेहरू ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड। 1928 के सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? मोतीलाल नेहरू। एंड ये सेशन क्यों और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट? बिकॉज ड्यूरिंग दिस सेशन जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस एंड सत्यमूर्ति, दीज पीपल वर हाईली एक्टिव। दे रिप्रेजेंटेड दी सोशलिस्ट जो साइड है, जो लेफ्ट विंग, जो रेडिकल सोच थी आईएनसी के अंदर। ठीक है, जो मैसिव चेंजेस लाना चाहते थे आईएनसी के अंदर। तो दिस वाज, एंड ये यूथ से काफी जुड़े हुए थे, जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस। एंड दैट्स व्हाई सुभाष चंद्र बोस की ऑल इंडिया यूथ लीग वाज आल्सो फॉर्म्ड इन 1928 ड्यूरिंग दिस सेशन ओनली। ओके, तो कैलकाटा सेशन ऑफ कांग्रेस कब हुआ? दिसंबर 1928 में। ओके, जो नेहरू रिपोर्ट थी, मोतीलाल नेहरू की जो रिपोर्ट थी कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको अप्रूव किया गया। नाउ इफ यू रिमेंबर कि जो रिपोर्ट थी ना, ये रिपोर्ट बात कर रही थी डोमिनियन स्टेटस के बारे में। किसके बारे में? डोमिनियन स्टेटस। तो एक प्रकार का सेल्फ गवर्नमेंट होता है। डोमिनियन स्टेटस में बेसिकली क्या होगा कि ब्रिटेन तो हेड रहेगा कॉमनवेल्थ का, ठीक है, एंड ब्रिटेन विल हैंडल एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, डिफेंस, कम्युनिकेशन, इस टाइप की चीजों को हैंडल करेगा डोमिनियन में। ठीक है, और बाकी के जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है, जो माइनर सब्जेक्ट्स होंगे, दे विल बी डेल्ट बाय द गवर्नमेंट विच इज क्रिएटेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। यानी सेल्फ गवर्नमेंट के थ्रू बाकी सब्जेक्ट्स को डील करा जाएगा। जब एक ऐसा सा सिस्टम बनाया जाता है, ठीक है, कि एक्सटर्नल अफेयर्स कंट्री के, डिफेंस, कम्युनिकेशन, इनको कौन डील करेगा? ब्रिटेन डील करेगा। बाकी के जो सब्जेक्ट से कौन डील करेगा? उसको इंडिया की जो सेल्फ गवर्नमेंट है वही डील करेगी। दिस पर्टिकुलर सिस्टम इज द डोमिनियन सिस्टम। ठीक है, इसको डोमिनियन स्टेटस बोलते हैं। फाइन। तो नेहरू रिपोर्ट में किस चीज के बारे में बात की गई थी? डोमिनियन स्टेटस के बारे में बात की गई थी।
ठीक है। बट जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस एंड सत्यमूर्ति, इन्होंने बोल दिया कि भाई हमको ना डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। व्हाट डू वी एक्चुअली वांट? वी वांट पूर्ण स्वराज। ठीक है, हमको क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज। फाइन। इंस्टेड दे डिमांडेड द कांग्रेस शुड अडॉप्ट पूर्ण स्वराज और द कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो 1928 में तुम ये देख रहे हो, ये चीज चल रही है। बट यू नो ड्यूरिंग दिस टाइम, बिफोर वी जंप टू द पूर्ण स्वराज, तो गांधी जी ने उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या बोला, मोतीलाल नेहरू ने, उन्होंने बोला कि हमने ना डोमिनियन स्टेटस बड़ी मुश्किल से पहुंचे हैं इस मांग तक। हमने जो डोमिनियन स्टेटस की जो हमारी डिमांड है ना, पूरे इंडिया को ये डिमांड बताना, समझाना, लोगों को इसके लिए इकट्ठा करना, हमने काफी मेहनत से करा है। ठीक है, तो एटलीस्ट हम गवर्नमेंट को 2 इयर्स का ग्रेस पीरियड देते हैं। अगर गवर्नमेंट हमारे इन डोमिनियन स्टेटस वगैरह की मांग को मान लेती है, डिमांड को पूरा कर देती है, देन इट्स ओके। एंड इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं होता, अगर गवर्नमेंट नहीं मानती है, देन वी विल लॉन्च ए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और हम अपना जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस का जो गोल है, पूर्ण स्वराज का जो हमारा फिर गोल है ना, फिर हम उसको अचीव करने के लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करेंगे। क्लियर है यहां तक? तो ये सारी बातें कब की हैं? द कैलकाटा सेशन ऑफ 1928। नेहरू रिपोर्ट को अप्रूव कर दिया गया है और ये बोल दिया गया है कि डोमिनियन स्टेटस के लिए सरकार को, ब्रिटिश को 2 साल देंगे, उसके बाद सीडीएम यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद ये तो हो गया 1928 का पीरियड। उसके बाद ना आ जाते हैं 1929 में इंडिया में क्या चल रहा है। ठीक है, ड्यूरिंग द 1929, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट 3 थिंग्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है भाई, ध्यान दे रहे हो ना इस पर्टिकुलर चीज पे कि भाई सिंपल सी बात है, 1928 हो चुका है, 27 हमने पढ़ लिया था, इट वाज द मद्रास सेशन। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं 1929 में चल रहा है, गांधी ट्रेवल्ड कॉन्स्टेंटली, इंसेंटली। ठीक है, इन वर्ड्स को भी याद रखना। हाँ भाई, ध्यान दो इस तरफ, इन वर्ड्स को याद रखो, कभी कभी यूज में आ जाते हैं इसे। ठीक है, तो गांधी ट्रेवल्ड होल ऑफ इंडिया की डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन के लिए यूथ को मोटिवेट कर रहे हैं। ओके, कंस्ट्रक्टिव वर्क के लिए विलेजेस में घूम रहे हैं। जो भी विलेजेस के ग्रीवेंसेस हैं, जो भी ग्रीवेंसेस यानी जो भी विलेज की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे बरदोली के अंदर प्रॉब्लम आ गई थी 1928 में, तो बरदोली सत्याग्रह किया गया था। तो अलग अलग जगहों की प्रॉब्लम्स को दूर करके गांधी जी इस ट्रेवलिंग इन दोज एरियाज, ताकि पूरे इंडिया को एक यूनाइटेड, कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब तक शुरू हो तब तक पूरे इंडिया को एक अच्छे से यूनाइटेड कर दिया जाए। सेकेंड वन वॉज कि जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी थी ना, उसने एक फॉरेन क्लॉथ बॉयकॉट कमेटी बनाई। ठीक है, कौन सी कमेटी बनाई? फॉरेन क्लॉथ बॉयकॉट कमेटी, की जो भी फॉरेन क्लॉथ होगा भाई हमको उसको बॉयकॉट करना है, साफ सीधा, जहां दिखे जला दो। ठीक है, जहां दिखे वहां पर आग लगा दो। फाइन, तो लगा दी भाई आग। अब गांधी ने ये कैंपेन इनिशिएट कर दिया मार्च 1929 में कलकत्ता के अंदर। ठीक है, तो गांधी ने जैसे इनिशिएट करा तो फर्स्ट ही वाज अरेस्टेड। फाइन, सो दिस वाज आल्सो हैपनिंग ड्यूरिंग द 1929 पीरियड। तो ये कमेटी याद रखना, इस कैंपेन की डेट याद रखना। क्लियर? दोबारा देख लो एक बार पीछे वाला, कि ये थोड़ी थोड़ी चीजें याद रह जाएंगी। एक तो इस वाले का, इसको देख लो एक बार। गॉट इट? हम्म। उसके बाद कलकत्ता सेशन वाला, ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। एंड दिस वन 2 ईयर ग्रेस पीरियड 1928, एंड देन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 29 के दो कर चुके हैं, गांधी का ट्रेवल ड्यूरिंग दिस 1929, एंड फिर मार्च 1929 में दिस कमेटी एंड गांधी अरेस्ट। थर्ड वाले में, देयर वर डिफरेंट, यू नो पॉलिटिकल टेम्परेचर हाई हो रखा था काफी ज्यादा, और उस टाइम पे जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज थी वो काफी ज्यादा देखो काफी ज्यादा प्रेजेंट थी 1929 के पीरियड में। ठीक है, तो जब हम रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज वाला चैप्टर अलग से करेंगे, उसमें क्या आएगा? मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस, मार्च 1929 में। द बॉम्बिंग ऑफ द, ये तो हम कर ही चुके हैं, द बॉम्ब एक्सप्लोजन इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो HSRA थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, उसमें भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त ने अप्रैल 1929 में उस असेंबली में, जो एक खाली सी उनको बीच में जगह सी दिखाई दी थी, वहां पर उन्होंने बॉम्ब एक्सप्लोजन करा था कि ठीक है,
बहरों को सुनाने के लिए, जो डेफ होते हैं उनको धमाके की जरूरत होती है, ठीक है। तो उस टाइम पे दो बिल पास हो रहे थे, ठीक है। जब ये दो बॉम्ब, ये एक्सप्लोजन हुआ था, तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी सेंटर पे लोअर हाउस, उसमें दो बिल पास हो रहे थे। फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दो ये दोनों बिल कौन से थे, ठीक है। उसके बाद कमिंग ऑफ पावर ऑफ द माइनॉरिटी लेबर, याद है कि साइमन कमीशन को 1929 से 1927 पे क्यों शिफ्ट करा था? क्योंकि जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी ब्रिटेन के अंदर, उसको लगता था कि ब्रिटेन के अंदर ना इलेक्शन होने वाले हैं और उस टाइम पे लेबर गवर्नमेंट आ जाएगी। तो लेबर गवर्नमेंट थोड़ा सा ना इंडिया के प्रति सिंपैथी रखता है, तो वो थोड़ा सा इंडिया से जुड़ी हुई थी वो, फाइन। तो लेबर गवर्नमेंट आ जाती है, माइनॉरिटी लेबर गवर्नमेंट आ जाती है, और उनके लीडर राम से मैकडोनल्ड, ठीक है, इंग्लैंड के अंदर मई 1929 के अंदर ही बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर, वो पावर के अंदर आ जाते हैं। वेजवुड बेन, ही बिकम्स द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, एंड लॉर्ड इरविन इज द वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। तो ये दो तीन नाम याद रख लो। राम से मैकडोनल्ड कौन है? ब्रिटेन के पीएम है। वेजवुड बेन कौन है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। इरविन कौन है? ही इज द वॉइस रॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। सो दीज थिंग्स आर हैपनिंग ड्यूरिंग द 1929। अब 1929 के लास्ट में, यानी अक्टूबर 31, 1929, इरविन का डिक्लेरेशन आता है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट अगर याद हो, दोबारा से एक बार इस डेट्स को लिख लेते हैं, और बार बार लिखते रहा करो भाई, बार बार लिखते रहा करो, कोई इसमें शर्म, इसमें कोई वो नहीं है कि यार अभी तो लिखी थी, कोई बात नहीं, फिर इसको दोबारा लिख लो। फेब बिल्कुल स्टार्टिंग में भी एक बार लिख के दी थी, फेब 1928 से मई 1930 साइमन कमीशन रिपोर्ट, ठीक है। तो मई 1913 में तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट पब्लिश होगी। उससे पहले ही अक्टूबर 31, 1929 में लॉर्ड इरविन, ही इज द कौन है? वॉइस रॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, एक डिक्लेरेशन दे देते हैं कि द पर्पस बिहाइंड द डिक्लेरेशन वाज टू रिस्टोर फेथ इन द अल्टीमेट पर्पस ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी। वो बस इससे ये बताना चाहते थे, जैसे याद है अगस्त 1917 की मॉन्टेग्यू स्टेटमेंट, मॉन्टेग्यू स्टेटमेंट, उसमें बोला था कि ब्रिटिश क्या चाहती है, इंडिया को सेल्फ गवर्नमेंट देना, और तब जाके हमको 1919 में ना डायर की दे दिया हमारे हाथ में, ठीक है, कि खेल लो इस खिलौने से, फाइन। तो इसमें भी ये बोल रहे हैं कि भाई विश्वास रखो कि ब्रिटिश पॉलिसी ठीक करेगी। तो ये स्टेटमेंट आई थी इनकी, और इस स्टेटमेंट में बेसिकली ये बताया था कि ब्रिटिश पॉलिसी के अकॉर्डिंग इंडिया में हमें डोमिनियन स्टेटस लेकर आना है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बोल के वो लोगों को थोड़ा सा शांत करना चाहते थे, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो यहाँ पर ना डेट याद रखना, साइमन कमीशन बाद में आ रहा है, इरविन का डिक्लेरेशन पहले आ रहा है, ठीक है, डेट्स को मिक्सअप मत कर देना। फिर लॉर्ड इरविन ने ऑल्सो प्रोमिस, और क्या प्रोमिस करा? उन्होंने प्रोमिस करा भाई एक राउंड टेबल, ऐसे ना बड़ी सी एक टेबल बिछा लेंगे, ठीक है, और उसके आसपास सभी लोग बैठ जाएंगे, ठीक है, इंडिया के भी सब वो लोग आ जाएंगे, ये भी हो जाएगा, एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि इंडिया में क्या गवर्नेंस की स्कीम होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर साइमन कमीशन, जब साइमन कमीशन की रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस करेंगे। याद रखना 3 कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, RTC 1, RTC 2 एंड RTC 3, ठीक है। अब ये तो कब हो गया? 31 अक्टूबर 1929 में लॉर्ड इरविन की स्टेटमेंट आती है, ठीक है। अब स्टेटमेंट आ गई कि भाई हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब इंडिया में हलचल मच गई कि स्टेटमेंट आ गई, स्टेटमेंट आ गई। अब 2 नवंबर 1929 दिल्ली मैनिफेस्टो आता है, ठीक है। तो दिल्ली मैनिफेस्टो आता है, कब आता है? 2 नवंबर 1929 में आता है, ठीक है। इसमें क्या बोला जाता है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वो आरटीसी को अटेंड कब करेगी, उसके लिए उन्होंने कुछ कंडीशंस रख दी कि ठीक है भाई, अगर ये कंडीशन पूरी होंगी ना, तो ही हम क्या करेंगे, हम आरटीसी को अटेंड करेंगे। तो इन्होंने 3 शर्तें रख दी, ठीक है। अब देखो इनके क्या होगा इस पर्टिकुलर चीज में, कि इनकी पहली शर्त थी कि आरटीसी में है ना, ये कोई बात नहीं करेगा कि डोमिनियन स्टेटस मिलना चाहिए, कब मिलना चाहिए, ये सब बातें नहीं करनी है। डायरेक्ट बताओ कि हाँ भाई
हम तुमको दे रहे हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे बात करो। ठीक है, कब दे रहे हैं, देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ये पुराने सवाल हो गए। तो ये तो फर्स्ट थी। सेकंड क्या थी कि कांग्रेस को जो है इस कॉन्फ्रेंस में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस को जो है मेजोरिटी मिलनी चाहिए, वो ज्यादातर लोग किसके होनी चाहिए, कांग्रेस के होनी चाहिए। एंड थर्ड वन कि जितने भी उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जिन भी लीडर्स को आपने कैप्चर कर रखा है, जेल्स में डाल रखा है, उनको पार्डन वगैरह देके थोड़ा सा पीस वगैरह का माहौल बना, उनको छोड़ दो ताकि वो अच्छे से आरटीसी में पार्टिसिपेट कर सके। अब आरटीसी के लिए जाना था लंदन, ठीक है, मतलब उनको छोड़ो, उनको तैयार व्यार होने दो, ठीक है, कोट वोट सिलवाएंगे और फिर जाएंगे। ठीक है, यहां तक हो गया हमारा, फाइन। तो ये वाला पॉइंट आ गया। उसके बाद गांधी एंड मोतीलाल नेहरू, ठीक है, दीज एंड सम अदर पॉलिटिकल लीडर्स, दे वांटेड टू मीट लॉर्ड इरविन इन दिसंबर 1929। तो पहले इरविन की स्टेटमेंट आई अक्टूबर में, नवंबर के अंदर दिल्ली मैनिफेस्टो तैयार किया जाता है, और दिसंबर के अंदर इनको मिलना है कि देखो भाई ये हमारी 3 कंडीशंस हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है इससे पहले, जो सबसे मजेदार चीज होती है कि जिस ट्रेन से लॉर्ड इरविन आ रहे थे, जो वॉइसरॉय जिस ट्रेन से आ रहे थे, उस ट्रेन में रखा था बॉम्ब। ठीक है, तो उस ट्रेन के अंदर बॉम्ब रख रखा था। ठीक है, हालांकि बच गए। ठीक है, नाउ दिस प्लांटेशन ऑफ बॉम्ब वाज बाय भगवती चंद्र वोरा, उसके बाद यशपाल एंड चंद्रशेखर आजाद। दीज 3 पीपल वर इन्वॉल्व इन प्लांटिंग दिस बॉम्ब, लॉर्ड इरविन की उस पे जो ट्रेन थी। ठीक है, ये काम उन्होंने करा दिसंबर 23 1929 में। नाउ दीज पीपल बिलोंग टू हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली को बॉम्ब करने की कोशिश करी थी। क्या चाह रहे थे, ये चाह रहे थे कि आईएनसी और इरविन की मीट ना हो, ये मीटिंग ना कर पाए, बट ये मीटिंग तो होगी। अब इरविन आया बेचारा अपनी जान को बचाते हुए, और फिर उसने क्या करा, उसके सामने ये रखा कि भाई ऐसे ऐसे आपको ये करना है, डोमिनियन स्टेटस का आपको डायरेक्ट हमको स्कीम इंप्लीमेंट करनी है। और इरविन ने साफ बोल दिया एक भी शर्त नहीं मानूंगा, मेरे ऊपर बम का अटैक हुआ है। ठीक है, एंड इरविन रिजेक्टेड ऑल द डिमांड्स पुट फॉरवर्ड इन अ दिल्ली मैनिफेस्टो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना पड़ेगा कि इरविन ने दिल्ली मैनिफेस्टो के डिमांड्स को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, उन्होंने बोल दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम का ड्राफ्ट बनाने का, ऐसा डोमिनियन स्टेटस का ड्राफ्ट बनाने का ऐसा कोई भी पर्पस नहीं है इस कॉन्फ्रेंस का, तो तुम गलत ले जा चुके हो। ठीक है, नाउ अब इस पर्टिकुलर चीज होगी। तो ये जो बॉम्बिंग वाला इंसिडेंट हुआ था ना, इसमें गांधी जी ने इस चीज को वो क्रिटिसाइज करा था कि यार तुमने क्या कर दिया। एंड ही रोट अ आर्टिकल, द नेम ऑफ द आर्टिकल वाज द कल्ट ऑफ द बॉम्ब। ठीक है, वो ग्रुप जो बॉम्ब का सहारा लेता है, वो थिंकिंग जो बॉम्ब का सहारा लेती है। एंड भगवती चंद्र वोरा, ही रिस्पॉन्डेड विद हिज आर्टिकल द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब। तो ये पर्टिकुलर काफी बार एग्जाम्स में आया है, द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब, तो इसका याद कर लो। ठीक है, ओके। और कल्ट ऑफ द बॉम्ब किसने लिखा था, एक ही वर्ड का डिफरेंस है, याद रखना, कल्ट ऑफ द बॉम्ब वाज रिटन बाय महात्मा गांधी। तो यहां तक पहुंच गए हम कि दिल्ली मैनिफेस्टो को रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, दिसंबर 1929 आ चुका है। ठीक है, अब क्या हुआ, नाउ केम कि दिसंबर आ चुका है, और दिसंबर जब आता है तो क्या होता था, आईएनसी का जो नॉर्मल सेशन होता था वो होता था। तो दिसंबर 1929 में वी हैव द सेशन ऑफ आईएनसी एट लाहौर। नाउ दिस सेशन, लाहौर सेशन, इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस सेशन। हालांकि ज्यादा लोग खुश नहीं थे, बट इनको गांधी जी की बैकिंग थी, तो ये बन गए प्रेसिडेंट इस पर्टिकुलर सेशन के। तो जवाहरलाल नेहरू, इनसे पहले 1928 में, ठीक है, कैलकाटा सेशन में इनके फादर मोतीलाल नेहरू वाज द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस दिसंबर 1929 बिकॉज ऑफ गांधीज बैकिंग। अब ये बन चुके हैं। नाउ अलग अलग इनकी स्पीचेस वगैरह होंगी, काफी चीजें होंगी। ठीक है, डो नॉट बोदर इवन रीडिंग अबाउट दिस, फाइन। तो इस पिक्चर से थोड़ा याद रख लेना, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इनके सेशंस। नाउ व्हाट वर द मेजर डिसीजंस, ये पॉइंट है हमारे लिए, व्हाट वर द मेजर डिसीजंस ड्यूरिंग द लाहौर सेशन। 4 पॉइंट्स है जो याद रखने हैं। सबसे पहला आरटीसी,
आरटीसी को करेंगे बॉयकॉट। क्यों? क्योंकि उसमें डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन की बात नहीं होगी, क्योंकि इरविन ने ये बात कंफर्म कर दी थी। तो आरटीसी को क्या करेंगे? बॉयकॉट करेंगे। कंप्लीट इंडिपेंडेंस विल बी द एम ऑफ द कांग्रेस। ठीक है, ये बात 1927 में भी उठाई थी जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, ही गॉट अ स्नैप रेजोल्यूशन पास ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड, but complete independence became the aim of the Congress during the 1929 लाहौर सेशन। हम बात कर रहे हैं लाहौर सेशन की, प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, यहाँ गुलाब लगा देते। ओके, उसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी होगी, उसको बोल दिया गया कि आप जब भी आपका ये सिस्टम कंप्लीट ना हो तो आप एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर सकते हैं। नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस वगैरह इन सब चीजों के, रिजाइन कर दो सीट्स को, वही सब पहले वाली जो नॉन कोऑपरेशन की बातें थी वही चीजें। तो आरटीसी को बॉयकॉट करना है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस एम होना चाहिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी को सिविल डिसोबीडियंस की ये एक्सेप्ट हो गया, और जनवरी 26 1913 will be celebrated as the first independence day और द स्वराज डे। ठीक है, पूरे इंडिया में इसको सेलिब्रेट करा जाएगा। तो 26 जनवरी ना हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट डेट बन जाती है, इट बिकम्स एन इंपॉर्टेंट डेट। दैट्स वाई जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भी सबसे नजदीक ये वाली डेट लग रही थी। तो 26 जनवरी बिकेम द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, जब कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्टेड हुआ था। ठीक है, दिसंबर 31 1929 को ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी, ट्रिब्यूटरी ऑफ, फटाफट बता दो किस चीज की ट्रिब्यूटरी है, नीचे बताओ ना, यहाँ कैसे बताओगे, कमेंट सेक्शन में बताओ। तो मिडनाइट, रात को रावी नदी के बैंक्स पे, ठीक है, व्हाट दे डिड, जो ट्राई कलर था, जो न्यूली अडोप्टेड ट्राई कलर फ्लैग था, उसको होइस्ट करा गया, उसको फहराया गया। जवाहरलाल नेहरू ने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगे। ठीक है, और ये सब चीजें चल रही थी। नाउ जनवरी 1926 इट वाज द इंडिपेंडेंस डे, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे और द स्वराज डे। ठीक है, तो इसमें उन्होंने प्लेज वगैरह भी लिया। ठीक है, प्लेज वाज सपोज्ड टू हैव बीन ड्राफ्टेड बाय गांधी, ही मेड द फॉलोइंग पॉइंट्स। नाउ व्हाट वाज इन दिस प्लेज, प्लेज में कौन कौन से पॉइंट्स थे? कि फ्रीडम जो है वो इंडियंस का इनएलियनेबल राइट है, इसका मतलब उसको हमसे कोई नहीं छीन सकता, नॉट इवन ब्रिटिशर्स। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया has not only deprived us of freedom but also exploited us। हमारे फ्रीडम को छीन लिया, हमको एक्सप्लॉइट करा। ठीक है, एंड नाउ वी बेसिकली वॉन्ट, ब्रिटिश से सारे कनेक्शन हमको तोड़ने हैं, सेवर करने हैं, एंड वी हैव टू अटेन पूर्ण स्वराज। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी को कंप्लीटली रुइन कर दिया, हाई रेवेन्यू, विलेज इंडस्ट्रीज को खत्म कर दिया। ठीक है, तो हम इन चीजों को कंप्लीटली अब रोकेंगे। ठीक है, नो रियल पॉलिटिकल पावर्स आर गिवन, इंडियंस को कोई पॉलिटिकल पावर मिल ही नहीं रही थी। हाँ, बस वो जो लेजिस्लेचर है उनको साइज इंक्रीज हो रहा था, बट कि लोगों को राइट टू वोट, सफरेज, फ्रेंचाइज वगैरह अवेलेबल नहीं थे। तो राइट टू फ्री एसोसिएशन वर डिनाइड एंड ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव टैलेंट इन अस इज किल्ड। कल्चरली हमारा जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है एस्टोन अस फ्रॉम आर मूरिंग्स। ठीक है, कि जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है जो मैकोले के टाइम से चलता आ रहा है, ठीक है, मैकोले के टाइम से चलता आ रहा है, वो डिस्पैच के टाइम से चलता आ रहा है, तो उस सिस्टम ने बेसिकली जो पूरा कल्चर है उसको खराब कर दिया। स्पिरिचुअली देखें, कंपल्सरी डिसआर्मामेंट हैड मेड अस अनमैनली। ठीक है, तो अब हमारे पास कुछ स्पिरिचुअल लेवल पे किसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है। तो बेसिकली जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, कल्चरली, spiritually they have violated us, exploited us। ठीक है, in all these cases we will prepare for complete independence by withdrawing as far as possible all voluntary association from the British government, non paying of taxes। ठीक है, और ऐसा करके हम जो इनह्यूमन रूल है, जो ब्रिटिश रूल है ना, वो इंसानियत का रूल नहीं है बिल्कुल भी, उसको खत्म करेंगे। एंड वी विल कैरी आउट द कांग्रेस इंस्ट्रक्शंस फॉर द पर्पस ऑफ एस्टेब्लिशिंग पूर्ण स्वराज। ठीक है, तो ये सब क्या डिस्कस कर रहे हैं हम? दिस इज वी आर डिस्कसिंग द प्लेज। हम प्लेज डिस्कस कर रहे हैं जो 26 जनवरी 1930 का प्लेज है। ठीक है, तो यहां तक है। उसके बाद आगे डिसाइड होगा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसे आएगा। ठीक है, तो उससे पहले एक बार ये सारी की सारी जो
जो प्लेज है उसके पॉइंट्स को एक बार देख लो। 31 दिसंबर 1929 को क्या हुआ था, कौन सी रिवर के साइड हुआ था, फ्लैग किसने होस्ट करा था, क्यों किया था। लाहौर सेशन ऑफ 1929, प्रेसिडेंट कौन थे, क्या चार सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो डिस्कस हुए थे, ठीक है, ये चीज देखनी है। उसके बाद दिल्ली मैनिफेस्टो क्या था, कब आया था दिल्ली मैनिफेस्टो, क्या वो एक्सेप्ट हुआ था या वो रिजेक्ट हुआ था दिल्ली मैनिफेस्टो, ठीक है। जो बॉम्बिंग ऑफ इरविन थी, बॉम्बिंग ऑफ इरविन ट्रेन, वो किसने की थी, क्यों की थी वो, ठीक है। फाइन, दिल्ली मैनिफेस्टो कहाँ पर हुआ था, इसका रीजन बेसिकली क्या था दिल्ली मैनिफेस्टो का। इरविन्स डिक्लेरेशन क्या था अक्टूबर 31 1929 में, किस चीज पे उन्होंने पॉइंट आउट करा था कि क्या काम है इरविन डिक्लेरेशन का, ठीक है। 1929 की तीन सबसे मेजर पॉलिटिकल एक्टिविटी, एक बार इसको पोज करो यहाँ पर, इन तीनों पॉलिटिकल एक्टिविटीज को एक बार याद करो। ड्यूरिंग दिस, हु वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड, ठीक है। एंड कैलकाटा सेशन ऑफ कांग्रेस 1928, व्हाई दिस सेशन वाज इंपॉर्टेंट, हु वाज द प्रेसिडेंट एंड व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड, ठीक है। सो गो थ्रू दिस। देन स्टार्टिंग में हमने ये डिस्कस करा था, नेक्स्ट वीडियो में हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को देखते हैं। टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।